चार स्टॉक्स इस दिवाली के लिए, क्योंकि दिवाली बस कुछ ही दिनों में आने वाली है और आपकी तैयारियां भी जोरों शोरों पे शुरू हो गई होंगी। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगी कि आस्था ट्रेड अब रुपीजी के नाम से जाना जाएगा। दिवाली इंडिया का सबसे बड़ा त्योहार है जिस टाइम मैक्सिमम कंपनीज की सेल्स अपनी पीक पर होती है। एंड जब सेल्स हाई हो तो शेयर के प्राइस में भी तेजी तो ऑब्वियस है। ऐसे तो दिवाली इंडिया में गजेटेड हॉलिडे है, बट इस दिन स्टॉक मार्केट को 1 घंटे के लिए खोला जाता है मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए। अब जब दिवाली ट्रेडिंग के लिए इतना शुभ है तो ऐसे में सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए ये जानना कि इस बार दिवाली में कौन से स्टॉक्स आपके लिए बेस्ट साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइटन कंपनी लिमिटेड। दिवाली का त्योहार हो और टाइटन कंपनी की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। टाइटन इंडिया की ज्वेलरी एंड वॉच की सबसे बड़ी ब्रांड है। शायद आपको ना पता हो, पर कैरेटलेन, तनिष्क, फास्ट ट्रैक, टाइटन आई एंड सोनाटा ये सारे के सारे इसी कंपनी के सब्सिडरी हैं। एंड ये आपको भी आइडिया है कि जब दिवाली या धनतेरस आता है तो गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी की डिमांड पीक पर होती है। एंड ऐसे में इसका सीधा फायदा मिलता है टाइटन कंपनी के शेयर होल्डर्स को। इस कंपनी में इन्वेस्ट करना इसलिए भी और भी लाजमी हो जाता है क्योंकि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट सेगमेंट को डाइवर्सिफाई करते हुए इसमें प्रीमियम फ्रेग्रेंसेस, वुमेन्स अपैरल, आईवेयर और स्मार्ट डिवाइसेस को ऐड किया है। इसके अलावा टाइटन अपने रीच को ग्लोबल लेवल पर भी एक्सपैंड कर रही है। अब हम समझते हैं टाइटन के फाइनेंशियल्स को। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि पिछले कुछ सालों में कंपनी के रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ देखा गया है, जो कि अराउंड 20.33% के एनुअल एवरेज के दर से इंक्रीज कर रहा है। इनका नेट इनकम भी 23.52 के एवरेज से ग्रो किया है, वहीं इंडस्ट्री एवरेज 9.94% के रेट से ग्रो हुआ है। कैश फ्लो भी टाइटन कंपनी ने काफी अच्छा मेंटेन कर रखा है। आप यहाँ फ्री कैश फ्लो ₹938 करोड़ का देख पा रहे होंगे। फ्री कैश फ्लो कंपनी के स्मूथ ऑपरेशन, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट एंड एसेंशियल ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को मीट करने में काफी हेल्पफुल हो जाता है। शेयर होल्डर्स के सीधे फायदे की बात करें तो टाइटन के शेयर प्राइस पिछले 5 सालों में ऊपर की ओर बढ़ते गए हैं। लास्ट 5 इयर्स एवरेज रिटर्न इस शेयर का 275.76% का है। पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। दिवाली के सीजन में लोग अक्सर अपने घरों एंड ऑफिस को रेनोवेट करते हैं। साथ ही दिवाली शुरू होने के कुछ दिन पहले से ही लोग लाइटिंग से अपने घरों को सजाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में जब इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की डिमांड काफी हाई रहती है तो दिवाली के बेस्ट स्टॉक में हम पॉलीकैब को कैसे स्किप कर सकते हैं। ये कंपनी इंडिया में केबल्स एंड वायर सेगमेंट में डोमिनेट करती है। पॉलीकैब के क्लाइंट लिस्ट को देखें तो रिटेल के अलावा ये अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं एसीसी, अडानी विल्मर, अंबुजा सीमेंट, गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन, टाटा स्टील एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे कुछ बड़े कॉर्पोरेट्स को। रिसेंटली कंपनी ने अपने प्रोडक्ट सेगमेंट को एक्सपैंड करते हुए फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गेयर्स जैसे फैंस, स्विचेस, लाइट गेयर्स और सोलर प्रोडक्ट्स को ऐड किया है। अब मूव करते हैं इनके फाइनेंशियल्स एंड प्राइस चार्ट के ऊपर। बात चाहे रेवेन्यू की हो या फिर नेट प्रॉफिट की, पॉलीकैब का ग्रोथ दोनों पैरामीटर्स पे आप साफ साफ यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। 5 इयर्स के एवरेज एनुअल प्रॉफिट में तो इस कंपनी ने ओवरऑल इंडस्ट्री एवरेज को काफी पीछे छोड़ दिया है। जहां इंडस्ट्री एवरेज महज 4.5% का है, वहीं पॉलीकैब का लास्ट 5 इयर्स इनकम ग्रोथ 28.82% का शो हो रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी ने लगातार डिविडेंड भी डिक्लेयर किए हैं। FY23 में ये डिविडेंड ₹20 पर शेयर था एंड आगे भी कुछ ऐसा ही आप उम्मीद कर सकते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग इस कंपनी में 65.99% की है, जो कि फाउंडिंग मेंबर्स का ट्रस्ट शो करता है इस कंपनी के परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल की ओर। वहीं अगर म्यूचुअल फंड्स को देखें तो इनका होल्डिंग भी काफी स्टेबल है, जो कि इस कंपनी के परफॉर्मेंस को और ट्रस्टवर्दी बनाता है। अप्रैल 2019 के अपने आईपीओ लॉन्च के बाद से पॉलीकैब के प्राइस केवल ऊपर ही गया है। लिस्टिंग से लेकर अब तक इस स्टॉक ने 660.03% का रिटर्न दिया है। वहीं 1 ईयर रिटर्न इस स्टॉक का है 79%। टाटा पावर कंपनी। तीसरा स्टॉक है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, जो इंडिया की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड पावर जनरेशन कंपनी है। टाटा पावर का बिजनेस कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा है, जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल है। हाल ही में टाटा पावर ने अपने बिजनेस में नेक्स्ट जनरेशन पावर सॉल्यूशंस
जैसे सोलर रूफटॉप्स, ईवी चार्जिंग स्टेशंस और होम ऑटोमेशन जैसे नए सेगमेंट्स को भी शामिल किया है। अब आइए मूव करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ। टाटा पावर का रेवेन्यू लास्ट 5 इयर्स में 14.76 के एवरेज रेट से बढ़ा है। वहीं नेट इनकम इसका पिछले 5 साल में 6.74% से इंक्रीज किया है। हालांकि इंडस्ट्री एवरेज के कंपैरिजन में नेट इनकम ग्रोथ थोड़ा कम देखने को यहाँ मिलता है। प्रमोटर्स की होल्डिंग्स 46.86% के साथ पिछले कई क्वार्टर से स्टेबल है, जो कि कंपनी की ओर प्रमोटर्स का ट्रस्ट शो करता है। यही सेम कंसिस्टेंसी हमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में भी देखने को मिलता है। प्राइस चार्ट पे अगर गौर करें तो पिछले 5 साल में इस स्टॉक ने 206.30% का रिटर्न दिया है एंड लास्ट 1 ईयर में आप यहाँ थोड़ा फ्लक्चुएशन देख पा रहे होंगे। टाटा पावर को इस लिस्ट में रखने की मेन वजह है ईवी। वो टाइम दूर नहीं है जब रोड्स पर हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखने को मिलेंगे। अब क्योंकि ईवी के चार्जिंग स्टेशंस इंस्टॉल करने की अभी किसी में फुल पोटेंशियल है, तो वो इस कंपनी के पास है। तो ऐसे में इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड जो इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक्स में से एक है। आईसीआईसीआई बैंक का बिजनेस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़ा है, जो कि इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटाइजेशन को देखते हुए आईसीआईसीआई बैंक ने अपने बिजनेस में डिजिटल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट जैसे सेगमेंट्स को और इम्प्रूव किया है। अब आपको भी पता होगा कि बैंक्स की मेजर इनकम लोन पे मिलने वाले इंटरेस्ट से होती है। ऐसे में अगर आईसीआईसीआई के लोन की बात करें तो होम लोन सेगमेंट में इस बैंक ने 18% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दर्ज किया है। ओवरऑल रिटेल सेगमेंट का ग्रोथ यहाँ 23% का है। फाइनेंशियल्स पे एक नजर डालें तो कंपनी के नेट इनकम में लगातार बढ़ा है, बट ये अपने इंडस्ट्री एवरेज की तुलना से थोड़ा पीछे है। डिविडेंड डिक्लेरेशन पे फोकस करें तो वो पिछले 3 सालों में 5 रुपए, 8 रुपए और 5 रुपए का अनाउंस किया गया था। पिछले कुछ क्वार्टर से म्यूचुअल फंड्स एंड एफआईआईज ने अपने होल्डिंग्स को कंसिस्टेंट रखा है, जो कि एक अच्छा साइन है। हालांकि थोड़ा सा होल्डिंग्स इन दोनों ने ही जून क्वार्टर तक कम किया है। तो क्या ये खराब न्यूज है? आइडिया लेने के लिए देखते हैं प्राइस चार्ट को। पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने 1.78% का रिटर्न दिया है एंड वहीं 5 साल रिटर्न को देखें तो वो 160.54% का है। इससे पहले कि आप अपसेट हो तो आपको बता दूं कि बैंकिंग स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के सुपरस्टार हैं, जिनमें बाकी सेक्टर्स के कंपैरिजन में रिस्क थोड़ा कम होता है एंड रिटर्न्स इनके बहुत स्टेबल होते हैं। ये थे हमारे 4 बेस्ट दिवाली स्टॉक्स। इन स्टॉक्स पे आपकी क्या राय है? क्या आप किसी और स्टॉक से दिवाली में धमाके की उम्मीद कर रहे हैं? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। बट वीडियो को खत्म करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, चाहे आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें, हमेशा उसके फाइनेंशियल्स, मार्केट रिटर्न्स एंड रीसेंट मार्केट न्यूज़ को कंसिडर करके ही अपना पोर्टफोलियो बनाएं।